जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल इस राहुल मैथ। आज पूरा बोर्ड खाली खाली है क्योंकि लिखने का मन कर नहीं रहा था। फिर भी सोचे कि आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट कर ही लेते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। कल की वीडियो में हमने सीखा था लाभ या हानि कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे कि लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। कल हम सीखे थे कि 200 का लाभ हुआ। आज हम सीखेंगे कि ये 200 जो हुआ है कितना परसेंट का मान है। यानी कि अगर हम कोई सामान 500 में खरीद के 700 में बेचते हैं, कितना परसेंट का लाभ हुआ। आज हम रुपया पे चर्चा नहीं करेंगे कि क्या रुपया का लाभ हुआ। रुपया बताएंगे तो सबको शौक हो जाएगा कि बहुत कमाता है, इसीलिए हम परसेंट निकालेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आज हम क्या सीखने वाले हैं, एक और लिख लेते हैं। चलिए क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे देख लो मेरे भाई, ढक्कन उल्टा लगा दी इसीलिए करवा रहा है। यहाँ पे देखिए आज हम सीखने वाले हैं क्या, लाभ एवं हानि। हानि प्रतिशत का साइन होता है निकालना सीखे, बस आप लोग समझ जाओ। लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि कुछ भी निकालना हो, आपको पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का ज्ञान होना चाहिए। सीधा सीधा आपको हम बताते हैं, क्रय मूल्य का सीधा मतलब होता है, अगर आप व्यापारी हैं, गए और थोक विक्रेता से 10 कॉपी कीन लिए 70 रुपया में, 10 कॉपी कीन के आप उसको बेचने के लिए दुकान पे ले आए, तो वो जो कॉपी आप 70 रुपया में खरीदे वो आपका क्रय मूल्य हो गया। आप उसको अपने तरफ आकर्षित किए, उसको किने क्रेडिट किए, उसको हम क्रय मूल्य बोल देंगे। कोई भी चीज़ को हम जितना में खरीदेंगे उस रुपया को हम क्रय मूल्य बोल देंगे, और उसके बाद हम बेचेंगे। अगर हम कोई सामान खरीद के लाए 500 में, ठीक, तो उसको हम जरूरी ना है कि 1-2 एक्स्ट्रा करके बेचेंगे तब ना हमारा फायदा होगा। तो मान लीजिए 500 में किन के लाए, सॉरी 70 में किन के लाए थे, 70 में किन के लाए, उसको हम 100 रुपया में बेचे, 30 रुपया का फायदा हुआ, उसी फायदा को हम लाभ कहते हैं। अगर किसी कारण बस उस 70 रुपया में किन के लाए और किलो पर, और कॉपी का किलो का दाम घट गया और उसको 60 रुपया में 60 रुपया में हमें बेचना पड़ा, तो यहाँ पे 10 रुपया का नुकसान हो गया, यानी कि 10 रुपया का हानि हो गया। तो हम कोई भी सामान जितना में खरीदते हैं और उससे बेसी दाम पे बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, और उसे कम दाम पे बेचेंगे तो हमें हानि होगा, और इसी को परसेंट में निकालेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर कोई सामान है, ठीक, इसके ऊपर ठीक से लगाना दो फिर सीन गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे देखो, मान लो कि हम कोई साइकिल, क्या कोई साइकिल नॉर्मली हम क्रय मूल्य, यानी कि साइकिल हम कितना में 500 में खरीदे, तो खरीदना को हम क्रय मूल्य बोल देंगे, और हम बेचे कितना में, और हम 700 में बेच दिए, क्या किए 700 में बेच दिए। तो हम बेचे जितना में बेचेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या विक्रय मूल्य हो जाएगा। 500 में खरीदे 700 में बेचे, अब यहाँ पे 500 का चीज़ हम 700 में बेच दिए, फायदा हो गया, खुशी खुशी नाचेंगे कि हमें फायदा हुआ। कितना का फायदा हुआ, 200 का फायदा हुआ। 500 का सामान हम 700 में बेच दिए, कितना का फायदा हुआ, 200 का फायदा हुआ, और फायदा को ही हम क्या बोलते हैं, लाभ। तो यहाँ पे हम 500 में खरीदे 700 में बेचे, 200 का लाभ हुआ। अभी 200 का लाभ हुआ, ये 200 कितना परसेंट का मान है, यानी कि अगर हम कोई सामान 500 में खरीद के 700 में बेचते हैं तो हमें लाभ कितना परसेंट का होगा वो ज्ञात करना है। वही आज हम सीखने वाले हैं। ये तो 200 रुपया में हो गया। लाभ प्रतिशत निकालना है कि 500 का चीज़ हम 700 में बेचते हैं तो कै परसेंट का लाभ होगा। इसी टॉपिक को समझाने के लिए आपको फार्मूला रखना पड़ता है, लेकिन आज के बाद आपको फार्मूला नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट से सोचो, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो, हम कोई सामान 500 का सामान खरीदे, 700 में बेच दिए, लाभ 200 का हुआ। चलिए पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या निकालना है। आपको हम बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पे हमें लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत ही ना निकालेंगे, हानि होता तो हानि प्रतिशत निकालते हैं, अभी वो भी सीखेंगे। लाभ प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये फार्मूला को हमें याद नहीं रखना है, फार्मूला के चक्कर में गोरमठा हो जाता है। नॉर्मली आपको दिमाग से सोचना है, क्या करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो कहीं ना कहीं लाभ का रोल तो होगा। तो पहले हम लाभ को लिख लेते हैं। ये दोनों में कितना का लाभ हुआ, 200 का लाभ हुआ, 200 का लाभ हुआ। और ये 200 का लाभ में काहे हुआ, काहे कि हम 500 का चीज़ खरीद के 700 में बेचे तब ना लाभ हुआ। अगर हम 500 का चीज़ न खरीदते तो हम 700 में बेचते नहीं, लाभ होता नहीं। तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं,
200 का जो ये हमें लाभ हुआ, 200 रुपया जो हम कमाए वो हम कितना से कमाए? 500 रुपया से ही ना कमाए। अगर हम 500 पूंजी नहीं फंसाते तो 200 का लाभ होता? नहीं ना होता। तो ये जो हमारा 200 का लाभ हुआ ये कितना रुपया से हुआ? 500 रुपया से हुआ, यानी कि 500 के ऊपर में लाभ हुआ। यहाँ पे देखिए लाभ तो हमें 200 लिख लिए, उसको बटा का चिन्ह देना है। और कितना से हमें लाभ हुआ? कितना से लाभ हुआ? क्या रुपया से लाभ हुआ? 500 से 500 से हुआ लाभ, तो इसको हम 500 लिख देंगे। अब प्रतिशत निकालना है, यानी कि 200 का हमें लाभ हुआ कितना? 500 से लाभ हुआ। कितना में बेचे उसे कोई रोल नहीं है, कितना रुपया का लाभ हुआ कितना से हुआ। अब देखिए जितना का हमें लाभ हुआ उसको ऊपर लिखना है, कितना से लाभ हुआ उसको नीचे लिखना है बटा में। और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। आपको इसे 2-3 दिन पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम अब नॉर्मली काट देंगे। अब हमारा 500 का चीज़ 700 में बेचने पर कितना % का फायदा होगा वो निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 200 से 500 तो नहीं कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। और यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे 100 20 बार में, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 20 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना 40% का लाभ हुआ। और ये 200 यही 40% का मान है। तो हम यही सीख रहे थे लाभ एवं हानि प्रतिशत कैसे निकाले, तो यहाँ पे हम देख चुके हैं। अब हम एक हानि प्रतिशत वाला भी देख लेते हैं। देखिए इसको दिमाग से सोचना पड़ेगा, नहीं तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना है, लाभ हो या हानि हो, कितना से हमें हुआ, बस यही याद रखना, कितना से, कै रुपया से हुआ। ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम कोई सामान, क्या कोई सामान हम यहाँ पे चलिए 1700 में खरीदे, 1700 में खरीदे, 1700 हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य, 1700 हमारा क्रय मूल्य हो गया। और 1500 में हम बेच दिए, 1500 हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। यहाँ पे सीन गड़बड़ हो जाएगा, कुछ करना होगा, नहीं कटेगा क्योंकि बटा में ही रहेगा तो नहीं कटेगा, आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको हम 1500 कर लेते हैं और इसको हम 1200 कर लेते हैं। यानी कि देखिए कोई सामान हम 1500 में खरीदे 1200 में बेच दिए। ठीक, 1500 का सामान 1200 में खरीदे, कपार पीट के कानेंगे, ले भैया हो गया नुकसान, नुकसान तो हो गया। और 1500 में हम कोई सामान खरीदे 1200 में बेचे, घाटा हो गया, 300 का घाटा हुआ। तो ये 300 का जो हमारा घाटा हुआ, 300 क्या हुआ, हानि हुआ। अभी 300 कितना % में है वो निकालना है हमें। तो आपको हम क्या बताएं कि हमेशा जितना का लाभ हो या जितना का हानि हो उसको ऊपर रखेंगे, जितना के ऊपर में हो उसको नीचे रखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100 और काट देंगे, रहिए पूरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसको हम हानि निकालेंगे। 1500 में हम सामान खरीदे 1200 में बेच दिए, तो हमें कितना का हानि हुआ, क्योंकि 1500 का सामान 1200 में बेचेंगे तो लाभ तो होगा नहीं। हम जितना में खरीदे उतना दाम पे भी नहीं बेचे तो हानि ही ना हुआ। तो हानि कितना का हुआ, 300 का हुआ। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितना का हानि हुआ, 300 का हानि हुआ, कितना से हानि हुआ, 1500 से हानि हुआ, तो 1500 के ऊपर लिख देंगे और गुने में 100 करेंगे। अगर हम 1500 रुपये का कोई सामान नहीं खरीदते तो हमें 300 का हानि नहीं होता। 300 का हानि हुआ है तो कितना से हुआ है, 1500 से हुआ है हानि। अब जितना का हानि या लाभ हो उसको ऊपर लिखेंगे और कितना से हुआ उसको बटा में नीचे लिखेंगे, गुने 100 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 3 से कटा, 15 कितना बार है, 5 बार में, 5 से काटेंगे 100 को कितना बार में, 20 बार में। तो यहाँ पे जो हमारा हानि होगा, यहाँ पर जो हमारा हानि % कितना होगा, 20%। 20% हमारा यहाँ पे हानि हो चुका है। और हम लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत निकालना बेहतरीन ढंग से सीख चुके हैं। अगर आप सीख लिए हैं तो यहाँ पे तो आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो नहीं कंसेप्ट पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वो कमेंट में कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।